जाने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। आज मजदूर दिवस पर आइए हम मिलते हैं उन विस्थापितों से कि आज सरकार या प्रजातंत्र है, प्रशासनिक अमला है, वो कहाँ सो रहा है कि एक वो लोग जहाँ आज इस तपती धूप में एसी और कार्यालयों में ठंडी जगह आराम ले रहे हैं, तो वहीं हमारे ही ज़िले के लोग किस कदर गर्मी से बेहाल हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए मजदूर दिवस पर आज हमारी यह विशेष खबर। जी बताएं, आप क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से हैं आप और क्या है? हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को इधर पर ना खंबा है, ना पानी का साधन है, कुछ बहुत परेशान है। ना अभी घर तक, लैट्रिन तक नहीं। हम लोग बाहर लैट्रिन करने जाते हैं, बताओ। अब यहाँ जहाँ भी जाते थे वहाँ बस्ती बस गई। अब हम लोग कहाँ जाए लैट्रिन करने? और अब यहाँ देखो लाइट भी नहीं। हम लोग गर्मी में ऐसे मर रहे हैं। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे रहें इधर गर्मी में? और कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पर अब गांव भी बस गया है। अब हम लोग कहाँ जाएं? लैट्रिन बाथरूम हम लोग के कुछ सुविधा नहीं है। मेरा नाम राधा है। मैं स्कूल 10वीं क्लास जाती हूँ। 1 किलोमीटर से दूरी पड़ता है, लेकिन साइकिल भी नहीं मिलती है स्कूल में। और इस सड़क भी नहीं बन रही, रोड भी नहीं बन रही है। कच्ची रोड में जाते हैं, पैदल जाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जाते हैं, पैदल जाते हैं। गाड़ी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है। इधर पर दूर जाना पड़ता है। स्कूल जाते हैं तो गिलाव में पैर गब जाते हैं, कांटे चुभते हैं, बहुत दर्द होता है और दर्द हो जाती है पैर में। हमारे इधर घर भी नहीं है। इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी के कारण। भेड़ाघाट टाक को धन्यवाद कि आज वो हमारे इधर पर आए और एक खबर सरकार को दिखाएंगे। कैसी बात रही? बोलना था तुम लोगों को। पढ़ाई के लिए नहीं कर रहा है। पेपर आ रहा है, हम लोगों का भविष्य कैसा बिगाड़ दिया। जल्दी से जल्दी हमारी व्यवस्था करो। कोई आता है देख के चला जाता है। यहाँ से वादा करते हैं। ये हमारी 3 ठो बेटियां एक गर्मी में परेशान हो रही हैं। बात करो ना आप लोग। अब जब कीड़ा मकोड़ा अभी बरसात लगने वाली, अभी 1 महीने बाद। हमारा तो न्यूज चैनल जनसेवा का काम है। चलो चलो आगे बढ़ो। व्यवस्थाएं होंगी। अभी पब्लिक को आए 1 महीना हुआ है। हम उन नौनिहालों को दिखा रहे हैं कि इनके माँ बाप राष्ट्र और समाज का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग खड़ा करते हैं, और आज उनके बच्चे इस चिलचिलाती हुई धूप में स्थिति खुद गवाह दे रही। बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए बिटिया से मिलते हैं। उस बिटिया का क्या कहना है? नाम बताएं बेटा और क्या दिक्कत है? प्रिया वर्मा नाम मेरा। क्या हुआ कि आज क्या कंडीशन कैसी हुई? बहुत बुरी कंडीशन है। अब देख ही रहे हो कितनी धूप है। और इसको देखो, इन्हें तो कपड़ा भी नहीं पहना है। और अंदर हम लोग रहते तो इतना तपने लगता, तो हम तो बाहर बैठना पड़ता है ना। और जहाँ रहते थे हम लोग तो यहाँ बिजली, यहाँ तो बिजली भी नहीं है कि बिजली दे दे तो कम से कम पंखा लगा ले, कूलर लगा ले, अंदर बैठ जाएं। वो भी नहीं है। और मकान भी नहीं है। जैसे नहीं कि पैसा भी भेज दे तो कम से कम एक ही कमरा बनवा लें। देश के नागरिक हैं और हम लोग भी पढ़ना लिखना चाहते हैं। यहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं है, ना ही सरकार यहाँ देखने आती है, तोड़ दी है। ना तो यहाँ स्कूल है, ना कुछ है, और बहुत दूर जाना पड़ता है ना। तो सरकार आके थोड़ी मदद कर दे हम लोगों की। हमारे लड़का मजदूरी करते हैं, शाम को 8-9 बजे आते हैं। जब तक हम यहीं पड़े रहते हैं जी पन्नी की छाया में, दिन भर गर्मी में तप के हालत बिल्कुल बेकार है। हाँ, और उम्र हमारी ये है। बताओ, हम मीराबाई। सियाने आदमी हम कहाँ जाएंगे? ये तो लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, ये तो पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। क्या करेंगे आप लोग बताइए? हम लोग का टोट टार के यहाँ डाल दिए लाने, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है हमारी। बताइए आप। यहाँ जब से मकान तोड़ के हम गरीबों को भिजाया गया है, आज 1 महीने के दिन हो गए, कोई भी यहाँ आके देख नहीं रहा।
15 दिन का बच्चा लेके भी इंसान यहाँ पड़ा हुआ है। आज एक बुढ़ा इंसान घिसट रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। यहाँ मकानों में अभी पानी भर जाएगा एक बारिश होने के लिए। 15 दिन की बच्ची लेके कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बतलाइए आप। कलेक्टर महोदय ने जैसे मकान तड़फड़ा के आके जनता को भगाया है कि सामान खाली करो, हमारे मजदूर लोग, उसी प्रकार आके यहाँ अगर हम गरीबों की व्यवस्था करें। क्यों? यहाँ लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं। आज क्या हो रहा है, आज कोई मजदूरी करने नहीं जा रहा, अपने घर में रूखा खा रहा, सूखा खा रहा। 1 घंटे आके महोदय साहब कलेक्ट्रेट हमारे तिरपाल के नीचे बैठ जाओ, तो हम कहें कि आप बैठ सकते हो। आप एसी की हवा खा रहे हो और हम लोग का खून चुर हो रहा है तिरपाल के नीचे। 15 दिन का बच्चा लेकर यहाँ इंसान पड़ा हुआ है, उसके क्या गुजर रही है ये आप देखिए आके। जैसा हमको यहाँ लाए हो वैसे हमारी सारी व्यवस्था बनाइए बरसात के पहले पहले। मेरा ये यही निवेदन है। क्यों? यहाँ बहुत परेशानी उठा रहे हैं, बारे से बूढ़े से। न यहाँ नल का एक ठो नल बना दिया, पानी भरा हटर हटर नल चला। 50 साल के 60 साल के बुढ़े के नल चला लेंगे? आप बतलाइए, आप आके चलाइए नल। आप कैसे कूलर का और एसी का पानी की हवा खा रहे हैं और फ्रिज का पानी पी रहे हैं, और यहाँ हम खोलता हुआ पानी पी रहे हैं गर्म में। देखा और न ताव, एक ही झटके में न बुजुर्ग, न बच्चे, न वृद्ध, न बीमार, सबको उठाकर यहाँ झोंक दिया गया। आइए देखते हैं हम एक 80 वर्षीय वृद्ध को और जानते हैं उनकी परेशानी को। दादा बताएं आपको क्या तकलीफ है? सक नहीं रहे, देर सक है। ये कमर कहाँ जैसे पूरे हमारे अकस्मात निकल जाए। बड़ी परेशानी, टट्टी फिरा का सब चीज की। मैं लेट जा सके, मैं बाथरूम जा सकूँ, बड़ी आफत हो रही मेरी। दिन से रह रही हूँ आप यहाँ? आज 1 महीना हो गया ला के फेंके हैं, न टट्टी जा सके न पेशाब जा सके, जल्दी जब फेंक रही हूँ मैं। उठ सके न बैठ सके, और दिन भर जो यहाँ सुता पात बिल्कुल दम पे निकली जात पे जैसे पिरान, और निकले भी नहीं पिराने इतनी ला के फेंक दें, जब से खबर तक नहीं ले रहे हैं। और न टट्टी जा सके न पेशाब जा सके, तई हगा रही है तई फेंक रही हूँ मैं। वो तो सब ना लाइट की सुविधा है इधर पे, ना रोड की सुविधा है, ना नाली की सुविधा है। अब जनता करे क्या? देखो सब धूप में खड़े हैं, सब गर्मी में परेशान हैं। कम से कम लाइट और रोड और नाली की व्यवस्था करवाएं सबसे पहले। तो मकान का तो बाद में बनता रहेगा, लाइट की सुविधा तो सबसे पहले होनी चाहिए ना। इधर ऐसा डाल दिया है कि जैसे गरीब आदमी कचड़ा कूड़ा जैसे फेंक दिया है, जैसे कोई नहीं है। न पानी की व्यवस्था, न लेटरिन की व्यवस्था, लेटरिन ऐसे रख दिए हैं, न गंदगी है, कुछ नहीं है इधर रहने की, न लाइट है। हम लोग क्या करें बता? छोटे छोटे बच्चे, एक दिन आप भी तो रह के देखो इधर कैसा गुजर रहा है, बता। हम लोग के तो गरीब आदमी कहूँ भी फेंक दो, हम लोग क्या करें? मजदूर दिवस है, बहुत अच्छी बात है कि आज मजदूरों का दिवस है। लेकिन मजदूरों का दिवस है, मैं गवर्नमेंट सरकार से एक ही विनती है मेरी हाथ जोड़ करके कि हम लोग मजदूरी करके और आप लोगों का मकान बनाते हैं, आप लोगों का छत्र छाया बनाते हैं, और उस छत्र छाया में आप लोग रहते हैं। आप एसी के मकान में सो रहे हैं और हम लोग, आज आप ये स्थिति देख सकते हैं, ना हमारे सर में एक त्रिपाल है, ना ही एक छत्र छाया है। ये बच्चे छोटे छोटे जो हैं धूप में चिलचिलाती गर्मी में इतना परेशान हो रहे हैं, ऊपर का पसीना नीचे पैर तक जाता है। क्या सरकार यही है? यही बोलती है कि यही मजदूर दिवस है? जिन मजदूरों ने आपके लिए मकान बनाया वही मजदूर का छत नहीं है? जो छत था वही छत भी आपने छीन लिया? क्या यह मजदूर दिवस है? आप मजदूरों के लिए बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं मजदूरों के लिए, बताइए हमें। जिस मजदूर के लिए छत नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि आपके ये वादे, आपके ये मुद्दे सारे खोखले हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो है हमारे लिए PM आवास योजना की किस्त जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि हम लोग जो है अपनी व्यवस्थाएं कर सकें, हम लोग रह सकें। और मेरा कलेक्टर महोदय से एक निवेदन है, कलेक्टर महोदय, आपने जिस तरीके से जितनी जल्दीबाजी मकान तोड़ने में किया था, कृपया करके मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि उतना ही जल्दी आप मकान बनवाने में भी करें, तो बहुत बहुत ये सारे गरीबों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं आप, ना स्कूल की व्यवस्था है, गर्मी इतनी तेज़ है कि सारे लोगों को यहाँ पे लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनको लूज मोशन हो रहा है,
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भेड़ाघाट टॉक न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी बात, हमारी मजबूरी, हमारी परेशानी को सरकार तक दिखाने का काम कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे बीच में अशोक उपाध्याय जी हैं उनका, कि हम गरीबों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएं, और यदि इस आवाज़ से कुछ असर होता है तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और आभारी रहूंगा। है और देख रहे हो झोपड़ी में रह रहे हैं हम लोग, यहाँ तो कोई सुनवाई ही नहीं है, न घर बन रहा है, न कुछ हो रहा है, न लैट्रिन की सुविधा है, न रोड की, न लाइट की, यहाँ कुछ की सुविधा नहीं है, और न राशन भी नहीं मिलती है, मिलती थी तो अब बंद हो गई है। सरकार हम लोग पर भी तो थोड़ा ध्यान दें कि हम लोग कैसी गर्मी में रह रहे हैं, न घर है न कुछ है, जो छोटे छोटे बच्चे, हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, आखिर हम भी तो इंसान हैं।